राधे राधे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अश्रु क्लासेस में। तो दोस्तों, अब आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 शुरू होने वाला है आज, जो कि टारगेट रहेगा ओनली यूपी स्पेशल के लिए। ठीक है दोस्तों, हमेशा की तरह क्वेश्चन आपका इस साइड में आएगा, मैं आपको हल इस साइड में कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आया करेगा और मैं आपको यहाँ हल करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, देखिए लिख के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, यदि पुलिस को कह दिया इसने क्या, पुलिस इक्वल टू शिक्षक, जैसा कि क्वेश्चन आपके आगे आ रहा होगा वहां देख लीजिए। और शिक्षक को राजनीतिक, शिक्षक को क्या कह दिया, राजनीतिक। और राजनीतिक को क्या कहा है, राजनीतिक को डॉक्टर, राजनीतिक को डॉक्टर, और डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन, डॉक्टर को वकील और वकील को सर्जन। देखिए पुलिस शिक्षक, शिक्षक राजनीतिक, डॉक्टर राजनीतिक, डॉक्टर डॉक्टर, वकील वकील, सर्जन। ठीक है, तो इसने पूछा है तो अपराधी को कौन पकड़ेगा। भाई बताइए, अपराधी को कौन पकड़ता है, अपराधी को हमेशा पुलिस पकड़ती है। पर यहाँ बड़ी तो होता है, पुलिस को तो हमने क्या कहा है, पुलिस को हमने कहा शिक्षक, तो इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या है, शिक्षक। कौन पकड़ेगा, शिक्षक। ठीक है दोस्तों, सीधी सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, एक देश में हमेशा होता है, एक देश में हमेशा क्या रहेगा, सोचकर बताइए। ये आपकी सोचने की शक्ति बढ़ाएगा और सोचने पर विचार आपको करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी दिमाग का स्तर बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए एक देश में हमेशा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, ऑप्शन ए नागरिक, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी नागरिक, ऑप्शन बी संप्रभुता। ऑप्शन ए मैंने नागरिक बोला था, उसमें राजा, सॉरी। ठीक, देखिए ऑप्शन ए में है राजा। क्या होगा, राजा। हर देश में राजा थोड़ी हो सकता है, हमारे देश में राजा है क्या, नहीं। हमारे देश में प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है सबसे ऊपर। संसद, हर देश में संसद हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। कोई कोई ऐसा भी है जिसमें संसद नहीं है, ठीक, जैसे कि कोई राजा घराने का। ऑप्शन सी नागरिक, ये तो सोचने वाली बात है। हर देश में नागरिक जरूर होगा, अगर नागरिक नहीं होगी, वहां नागरिक नहीं होंगे तो राजा का क्या मतलब, देश क्यों कहलाएगा, वो देश तभी कहलाएगा ना जब वहां नागरिक होंगे। ऑप्शन सी नागरिक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों मेहनत इतनी करो, मेहनत इतनी करो कि खुद मेहनत को ना पता चले कि कितनी मेहनत हो रही है, और आप सीधा सिलेक्शन लेके आ जाओ। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राकेश 20 मीटर पूर्व की ओर चलकर, देखिए कोई पॉइंट है यहाँ, यहाँ से पूर्व की ओर चला राकेश 20 मीटर, कितना चला, 20 मीटर। 20 मीटर पूर्व की ओर चलकर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, यहाँ से फिर मुड़ गया 10 मीटर दक्षिण की ओर चला, ठीक है। उसके बाद 35 मीटर पश्चिम की ओर चलकर, इसके बाद कितना चला वो, 35 मीटर पश्चिम की तरफ। ठीक है दोस्तों, अगर 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है, 5 मीटर कहाँ चला वो, उत्तर की ओर 5 मीटर, ठीक है। इसके बाद फिर 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, यहाँ से 15 मीटर चला, यहाँ तक आ गया, ठीक, 15 मीटर पूर्व की ओर चला, चलता है वह अब अंतिम बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यहाँ पर वो किस दिशा में है, यहाँ से इसके है वो दक्षिण में, किधर है, दक्षिण। ऑप्शन सी दक्षिण। देखिए दोबारा समझिए, समझ नहीं आया हो तो
शुरुआत बिंदु कहीं से भी कर लो जहां से आपकी इच्छा हो। इसने कहा है राकेश 20 मीटर पूरब की ओर चला। पूरब किधर है? सीधे आगे की तरफ हमारा पूरब है। ठीक है दोस्तों, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है दोस्तों, और देखिए फिर क्या है 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। 10 मीटर किधर चला? वो दक्षिण की तरफ चला। ठीक, दक्षिण की ओर चला दिया हमने। यहाँ से 20 मिल रही है 10 मीटर दक्षिण की ओर। फिर इसके बाद 35 मीटर पश्चिम की ओर। पूरब इधर है तो पश्चिम किधर होगा? इधर 35 मीटर मतलब 20 मीटर से और 15 मीटर आगे। ठीक, और 5 मीटर उत्तर की ओर चला। 5 मीटर उत्तर की ओर चल लिया। फिर 15 मीटर कहाँ चला? ये पूरब की ओर। जब ये 15 मीटर पूरब की ओर चला तो यही बिंदु के बिल्कुल नीचे आ गया। जब ये बिंदु के नीचे आ गया तो किधर होगा? शुरुआती बिंदु से दक्षिण में। शुरुआती बिंदु से किधर होगा? दक्षिण में। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जहां तक मुझे अंदाजा है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए भाई, कौन वैसा ही है जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कौन कौन से त्रिभुज सेम बताना है। त्रिभुज क्या? चतुर्भुज, चतुर्भुज का पंचभुज। आगे क्या आएगा? देखिए त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, 3 भुजा वाला, 4 भुजा वाला और ये 5 भुजा वाला। आगे आ जाएगा 6 भुजा वाला। कौन सा है? षष्ठभुज। कौन सा आ जाएगा? षष्ठभुज। षष्ठभुज 6 भुजा वाला। ये कौन सा? 6 भुजा वाला। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका ऑप्शन सी। देखिए क्या मैडम रहा है, हर ऑप्शन सी आ रहा है, हर ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बीच बीच में कमेंट कर दिया करो दोस्तों। लाइक और कमेंट और शेयर ये तीनों तो भर भर की किया करो। ठीक है, इस पर भूल मत तो भाई। कभी भी अगर आपका वृंदावन उत्साह में आना बने तो मिलके जरूर जाना। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। रवि एक कंपनी में कार्यरत है। ये समझने वाला है, आपकी मानसिक बुद्धि बढ़ाएगा। देखिए रवि एक कंपनी में कार्यरत है। ठीक है, रवि एक कंपनी में कार्य करता है। वह प्रतिदिन ऑफिस देरी से पहुंचता है। वह प्रतिदिन ऑफिस देरी से पहुंचता है। चलो कोई बात ना, ऑफिस का समय समाप्त होने से पहले ही घर के लिए रवाना हो जाता है। ये तो भैया ऐसा है जैसे सरकारी स्कूल में काम करता है। कैसा है? जैसा सरकारी स्कूल में काम करता हुए प्राइमरी या जूनियर में। क्योंकि देर में तो पहुंचेंगे और जल्दी घर आ जाएंगे। देर में तो पहुंचेंगे, अगर स्कूल सुबह 8 बजे को तो वो पहुंचेंगे वो 9 साढ़े 9 बजे सरकारी स्कूल में। और कितने बजे आ जाएंगे घर? अगर 1 बजे छुट्टी होगी तो स्कूल बंद कर देंगे 12:30 बजे, जल्दी भाग जाएंगे। रवि जाके समय को आदमी, मतलब कि वो कंपनी कैसी? सरकारी। जब तो ऐसे काम करता है सरकारी कंपनी में, ऐसे काम होंगे भाई। चलो, ऑफिस देरी से पहुंचता है और ऑफिस समय से पहले समाप्त करके घर आ जाता है। कोई दिक्कत ना है। तो इसका अभिप्राय क्या होगा, आप क्या समझोगे? देखिए ऑप्शन ए, रवि एक कुशाग्र बुद्धि का और शीघ्रता से कार्य पूर्ण करने वाला व्यक्ति है। ये आपको थोड़ा सोचना होगा, गहराई में सोचो। पहले ऑप्शन पढ़ो उसके बाद आंसर देना। पहले 4 ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद एक और बार ऑप्शन पढ़ो, फिर आंसर देना। ठीक है दोस्तों, देखिए ऑप्शन बी, रवि अपनी कंपनी का बॉस है। ऑप्शन सी, अपनी व्यक्तित्व परेशानियों के कारण रवि उक्त व्यवहार प्रदर्शित करता होगा। ऑप्शन डी, रवि को अपने व्यवसाय कंपनी के कार्य में रुचि बहुत कम है। चलो अब देखिए ऑप्शन ए क्या कहना चाह रहा है, रवि एक कुशाग्र बुद्धि का और शीघ्रता से कार्य पूर्ण करने वाला व्यक्ति है। ये तो हमें ऊपर बताया ही नहीं है कि वह कैसा है, जल्दी कार्य करता है या जल्दी नहीं करता है,
कितनी बुद्धि क्या है ये तो हमें कुछ दिया ही नहीं है, तो हम कैसे कहते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको कुछ समझ भी ना आता हो, ये भी हो सकता है। चलो आगे, ये तो ऑप्शन गलत, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी पकड़ लो, रवि अपनी कंपनी का बॉस है। देखो ऊपर पड़ोस में क्या कह रहा है, रवि एक कंपनी में कार्यरत है, कभी भी कर्मचारी बॉस नहीं हो सकता, कभी भी कर्मचारी बॉस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब बॉस तो वो है नहीं, अरे वो बॉस होगा तो वो कर्मचारी थोड़ी है। चलो, रवि उस कंपनी का बॉस है। बॉस का तो काम क्या है? जाना, जाके फाइल देखना क्या है क्या नहीं है और वापस आ जाना। ठीक है, चलो ये भी ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन सी पकड़ लो, अपनी व्यक्तिगत परेशानियों के कारण रवि उक्त व्यवहार प्रदर्शित करता हो। भाई मेरे परेशानी कहना रही, चल मान ली आज तो कोई परेशानी है, ठीक है, आज तो लेट आया हो, जल्दी चले गो, चल कल लो तो कोई परेशानी है मान ले हमें, चल और लगातार 10 दिन तक लेट आया हो तो कैसे काम चलेगा? तो जा मतलब परेशानी तो आया ना था कछु और ये मसला है। ठीक है, आगे बढ़ो। ऑप्शन डी, जो कैंसिल। रवि को अपने व्यवसाय कंपनी के कार्य में रुचि बहुत कम है, रवि को उस कंपनी में कार्य करने में रुचि बहुत कम है। जब रुचि कम है में काम करे में तो ऑटोमेटिक वाक्य आओ कर पर भाई काउ चीज में तुम्हें रुचि न होए तो तुम बात चीजें करोगे ना। और तुम पढ़ रहे हो, पढ़ाई के समय पे तुम्हें कोई वैसी वीडियो दिखाई दी जावे जो तुम्हें पसंद न होगी, या फिर तुम मनोरंजन कर रहे हैं, क्या देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो, इंस्टा पे रील चला रहे हो या कुछ चला रहे हो, वहां तुम पढ़ाई की वीडियो चला रहे जाओगे तो तुम रुचि होगी, तुम आगे बढ़ जाओगे तुरंत। ऐसे ही करोगे ना, ऐसे ही करो, बार बार काम में रुचि ना है तो रुचि अप्लाई को क्या करना पड़ेगा? रुचि अप्लाई को कंपनी वाले ने एक रुचि नाम की लड़की रखनी पड़ेगी। जब एक लड़की में आ जाओगे तो भाई रुचि अपना पे जाओगे, रुचि में तो वो अपना काम करने लगेगा वो। ठीक है, अगर कर्मचारी जैसे कार्य करवाना है तो रुचि नाम की लड़की लानी पड़ेगी अगर रुचि बढ़ानी है तो। चलो मजाक था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये थोड़ा आपका करंट अफेयर और जीएस का सवाल है, ये थोड़ा आपका करंट अफेयर और जीएस का सवाल है, इस पे भी आपको फोकस देना होगा। देखिए, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी मतलब जो संख्या में कम है, अर्थात मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई या आपके किस में आ जाते हैं? माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक में। ठीक है दोस्तों, पारसी ये सब आ जाते हैं आपके अल्पसंख्यक में। ठीक है, अल्पसंख्यक का दर्जा किस में दिया है? देखो राजस्थान, राजस्थान में तो अल्पसंख्यक है भी नहीं, केवल उसमें तो मुस्लिम है। चलो मुस्लिम नहीं दिया, ये हमारी सोचने की बुद्धि पर आयत होगा। वैसे ये करंट अफेयर का सवाल है, आपने करंट अफेयर में से पढ़ा भी होगा। ठीक है, अगर वहां नहीं पढ़ा तो आप अंदाजा कैसे लगाओगे ये मैं बता सकता हूँ। देखो राजस्थान, राजस्थान में ऐसा कुछ ही नहीं। ठीक है, राजस्थान में जैन समुदाय बहुत ही वैसे तो है ही नहीं, है नहीं। चलो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी नहीं है, यूपी, हमारे यूपी में तो है भी ना है, कहाँ है? गुजरात, ओनली फॉर गुजरात। तो ऑप्शन सी गुजरात। कहाँ है जैन समुदाय? गुजरात। तो गुजरात की संख्या, गुजरात की सरकार ने किया है ऐसा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब हम मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए 7 क्या कह रहा है। दोस्तों पढ़ाई को हल्के मत लो, पढ़ाई करते रहो। SIR, आप उस दिन का सपना देखो जिस दिन आप वर्दी में आओगे और अपने मम्मी पापा के आगे सलूट करोगे, तो मम्मी पापा का सीना कितना चौड़ा हो जाएगा, आप उस पर फोकस करो। फिलहाल इन तितलियों के पीछे मत भागो।
जब आपकी जॉब लग जाएगी तो तितलियां खुद ब खुद आपके पीछे भागेंगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आपकी जॉब लगेगी तुरंत अच्छी से अच्छी फैमिली वाला आपके लिए रिश्ता लेके आएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छी से अच्छी फैमिली वाला आपके लिए रिश्ता लेके आएगा और आप अपने मनपसंद शादी करोगे। आप अपने मनपसंद शादी करोगे। अगर जॉब नहीं लगती तो आपको अपने पापा और मम्मी के मनपसंद शादी करनी पड़ेगी। ये देख लो इतना डिफरेंस है अपने मनपसंद और पापा और मम्मी के मनपसंद में। देखिए इसमें क्या हो रहा है, SIR, S से आगे P, I के आगे P, R के आगे P, मतलब हर किसी के आगे P, M के आगे P, A के आगे P और N के आगे P। ये होगा आपका आंसर जो कि ऑप्शन में है PMPAPN, ऑप्शन बी में। किसमें है? ऑप्शन बी में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब हम मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है दोस्तों, देखिए मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने भी मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है दोस्तों, बस ऐसा ही कुछ करना है हमें, ऐसा ही कुछ करना है हमें, चाहे आगे कोई हो। कोई का मतलब किसी का भी एग्जाम हो, लेकिन हमें वो क्वालिफाई करना है, लेकिन हमें वो क्वालिफाई करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। क्वेश्चन नंबर 8, 2 3 6 15 52 क्या हुआ बताइए। इसे करके देखो एक बार, कैसे होगा, कैसे होगा बताइए। देखो करके देखो, दिमाग लगाओ यार। गुणा 1 + 1, ठीक है, गुणा 1 + 1 नहीं यार, ऐसे नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा, देखिए ऐसे करके देखो एक बार। कितना बड़ा 1, कितना बड़ा 3, कितना बड़ा 9, 9 × 15, 9, कितना बड़ा 7 और 27, 27 बढ़ गया। हाँ 7 और 5 12 और 2 3 और 4, ठीक है 27। तो आगे कितना बढ़ेगा? लॉजिक, कुछ लॉजिकल सोचो। क्या करना है आपको? कुछ लॉजिकल सोचना है। ठीक, देखिए अब भी नहीं यार कुछ समझ में आया तो क्या करना है आपको? गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 27 थी 81, 7 से 21 गए, यहाँ से 2 3 छोड़े 6 2 8, 27 थी 81। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करना है? 81 ऐड करना है। 2 और 1 3, 8 और 4 12, आंसर हो गया 123, ऑप्शन बी। आंसर हो गया ऑप्शन बी 123। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझ लो, मुझे बताइए आपकी समझ में नहीं आया, फिर भी एक बार और समझ लो। देखो पहले ये हमने देख लिया कितना पढ़ा है, 1 पढ़ा है, यहाँ से यहाँ तक 3 बढ़े हैं, यहाँ से यहाँ तक 9 बढ़े हैं, यहाँ से यहाँ तक 27 बढ़े हैं, तो आगे कितना बढ़ेगा? 1 कैसे बढ़ा है? 3 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई, हो गया पूरा। आया ना समझ में? चलो मेरे शेरो, क्या बात है, आज तो आप लोग कुछ ज्यादा ही खुश हो। आज आपकी शादी की बात जो होने लगी तो आज आप ज्यादा खुश होने लगे। चलो भाई जल्दी जल्दी पुलिस से पकड़ो और अपनी अपनी चौराहे ने घेरो, अपने अपने चौराहे ने घेरो, जल्दी जल्दी चौराहे पे आ जाओ भाई। चलो क्वेश्चन 9, 9 क्या कह रहा? 9 17 33 65, आगे क्या आएगा? सोचो, दिमाग का स्तर बढ़ाओ। देखिए 9 दूनी 18 -1, 17 दूनी 34 -1, 33 दूनी
66 माइनस 1, तो 65 दूनी माइनस 1 का 65 दूनी क्या होता है 60 120, तो ये 130, कितने हुए 130 माइनस 1 129, कितने है 129। ठीक है दोस्तों, देखिए 5 ने इसका जो आंसर है चलने वाला है 130। ठीक है, तो 1 माइनस तो जाएगा 129, 129। ऑप्शन कितना है, ये ऑप्शन डी। कौन सा है, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। अब आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। चल भाई चल, सीधी मां के बिहारी लाल की जय। चलिए भाई, बाकी बिहारी लाल का नाम आ गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये तो आपको पता ही होगा, हमारी पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, टेलीग्राम हर्षु क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम पर हर्षु क्लासेस चैनल पर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारी यहाँ से क्लास खत्म होगी तुरंत तो वहां आपकी पीडीएफ पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है, ओ टी ई पी यू एफ क्यू बी जी और आर डब्ल्यू एच। आपके लिए क्वेश्चन इस साइड में आ रहा है, आप देख लीजिए वैसे। ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूँ एक बार इस पर, किसी को कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए इसमें पहले ऑप्शन देखो, एस 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 एस, शुरू से देखोगे तो 3 एक जैसे हैं, पीछे से देखोगे तो 3 एक जैसे हैं। चाहे शुरू से पकड़ लो या पीछे से पकड़ लो, कहीं से पकड़ लो, आपको पूरा ही करना पड़ेगा। ओ पी पी क्यू क्यू आर आर पी क्यू आर एस, क्या होगा एस। ये तो कंफर्म है, एस से शुरू होगा, तो ऑप्शन सी तो इसमें कट। ठीक, अब देखिए पी यू यू वी वी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एस एक्स, ऑप्शन ए या ऑप्शन डी। ठीक है, ई एफ एफ जी जी एच एच आई, क्या हो रहा है, सभी में प्लस 1 हो रहा है। ऑप्शन ए, कौन सा होगा, ऑप्शन ए, सभी में प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो रहा है। चलिए ये भी हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, करके देखिए जब तक हो जाए तो। मेरे वीर जवानों, अभी हार न मानो, अभी तो आपको मंजिल पर जाना है, अभी तो तय की है एक मुट्ठी भर मंजिल, अभी क्या है, अभी तो बहुत आगे जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। आपको बोर नहीं होने दूंगा, बस आप मेरे पास पढ़ाई करते रहो, टारगेट 55 में 55 लेते रहो। ठीक है दोस्तों, देखिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 15। देखो कभी भी आपको साइन इंटरचेंज का क्वेश्चन आ जाए, कभी भी आपको साइन इंटरचेंज का क्वेश्चन आ जाए कि साइन बदल ले लूं, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, भाग को भाग, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बिना किसी भी साइन के इसमें संख्या लिख लेनी है। ठीक है, 3 4 6 7। ठीक है, अब साइन बदलते चलो और अपने आंसर को देते चलो। मल्टीप्लाई, गुणा को क्या है, प्लस को माइनस, माइनस को गुणा, भाग को प्लस और गुणा को भाग, गुणा को भाग, गुणा को क्या है भाग। ठीक है, भाग को भाग का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ प्लस। ठीक है, माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ गुणा। ठीक है, प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ माइनस। ठीक है दोस्तों, देखिए भाग दीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें बोर्ड मास फॉर्मूला लगाना है। कौन सा लगाना है, बोर्ड मास। बोर्ड मास आपने पढ़ा ही होगा मैथ में। सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड, 5 दिया 15 प्लस, फिर कर लेंगे यहां से मल्टीप्लाई, 6 चौक 24 माइनस 7। ठीक, देखो
7 में से 5 गया तो कितना बचा? -2। -2 24 में से गया तो कितना बचा? 22। कितना हो गया आंसर? 22, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलो 12 को हल करते हैं। चलो भाई मेरे वीर जवानों, जब तक आप हो तब तक हम हैं, बस ये सोच लो। कभी भी किसी को मिलने का समय मिले या मन करे तो मिल जाना भाई। आपको मिलेंगे कान्हा जी की नगरी, कान्हा जी की नगरी मथुरा में। आपको मिलेंगे कान्हा जी की नगरी मथुरा में। ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 4 × 9 × 3 × 6। ठीक है, क्या होगा? 6 4 9 3। ठीक है, फिर क्या है? 2 × 8 × 1 × 8। क्या हो गया? 8 2 8 1। ठीक है, फिर क्या है? 3 × 8 × 5 × 7। इसका क्या होगा? देखो करके। देखिए इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले नंबरिंग डाल दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक ठीक है। अब इसमें देख लो कौन से नंबर का सबसे पहले ले लिया? 6, मतलब सबसे पहले ये ले लिया। दूसरे नंबर पर ये लिया है, तीसरे पर ये लिया है, चौथे पर ये लिया है। जैसे इसमें लिए वैसे वैसे ही आप कर लो। पहले पे, दूसरे पे, और फिर तीसरे पे और चौथे पे। नहीं आया होगा समझ में? आया ना समझ में? जो नंबरिंग कर लो नीचे की, और जैसे जैसे पीछे लिए हैं जैसे जैसे ऊपर नंबरिंग कर लो। ठीक है, पहले पे कौन सा है? ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये। ऐसे रख लो। 7 3 7 3 8 5, 7 3 8 5। फिर दोस्तों 7 3 8 5, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में हो गया दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए मतलब 13 की तरफ। यह आया ना समझ में? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 करके देखो। स्क्रीन पे आ गया आपकी ना? जब तक हम इसे रफ करते हैं तो हम कराते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13, 42 39 81। 42 39 81। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख लो। चलो इन्हीं जैसा लिख लो। यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से। ठीक, फिर क्या है? 22 36 22 36 का क्या होगा? ये होगा 58। ठीक है, फिर कितना है? फिर 17 43 17 43 का क्या होगा? ये आपको बताना है। करके देखो मेरे वीर जवानों, कैसे करोगे? देखिए दिमाग लगाओ। कैसे ये 81 हुआ? 9 2 11, हासिल में 1, 4 और 7 और 1 8। ओहो तो जी बात है। ठीक है, तो जी बात है तो यहाँ कर लो। 6 2 8, 3 2 5, मतलब पीछे पीछे से जोड़, आगे आगे के जोड़। 7 और 3 10 का 0, हासिल में 1, 4 और 1 5, 4 और 1 5 और 1 6। कितना हो गया? 60। ये आपका ऑप्शन बी में। किसमें है? ऑप्शन बी में। ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 करके देखो आप, फिर हम कराते हैं। एक बार करके देखो।
ठीक चल रहा है एकदम, मैं देखने गया था कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और देखो क्वेश्चन नंबर 14 करके देखो कैसे होगा, फिर मैं कराता हूँ आपको। 5 से 10 सेकंड का समय मैं इसलिए देता हूँ कि आप क्वेश्चन करके देख सकें, आप मेरे भरोसे न रहें, मैं तो कराऊंगा ही, जब मैं ही करा दूंगा सारे क्वेश्चन तो आप क्या करोगे, फिर आप क्या सीखोगे ये बताओ, ठीक है। दिमाग आपको भी लगाना चाहिए, जितना दिमाग आप यहाँ चलाओगे उतना ही दिमाग आपका आगे चलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 408, 169 और 395, ऐसे ही 129, 122, यहाँ क्या हुआ ये आपको पूछा है, लगाओ दिमाग भाई। देखो ऐसे गुणा भाग करके आ रहा होगा बच्चों, 8 8 8 16 17 17 3 5 ना, ऐसे क्वेश्चन आएगा जो अलग अलग है, ऐसे जोड़ के देखिए 8 8 16 17 8 2 3 4 5 537 आया हो, यहाँ से जोड़ के आ रहा हो 5 और 2 7 9 2 11 हासिल में 1 3 4 और 5 तो 570 ही आया हो, तो जहां तो जे ऐसे, ठीक है। और देखो जिना तो और वैसे अगर जी मान रहे हो के 537 10 कम 527 10 कम 517, तो हमारे ऑप्शन में ऐसी कोई संख्या ना आ सके जो 500 के पास या पहुंचा सके। चल ये तरीका ना है तो फिर दूसरा तरीका क्या लगाओगे, खोज करो, एक और तरीका सोच के देखो, हमें तो सोचना ही तो है, बस सोचा आपने। देखो 408 में दिया घटेंगे क्या बचे, 8 में 5 गए तो 3, 0 तो न जाएंगे ना तो एक हासिल है, 10 में 9 गया तो 1, यहाँ 3 ये थी यहाँ 3 नहीं 13 रहेगी, तो मतलब 13 को स्क्वायर, ऐसे यहाँ करके देखो 9 से 2 गए तो 7, 2 में 2 गए 0, 1 में 1 गया 0, 2 का स्क्वायर 49, ये आपका ऑप्शन ए, ये आपको समझ में आ गया होगा, आया समझ में। कुछ सेकंडों का सवाल है, बस कुछ सेकंडों का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अब करके देखो, फिर मैं आपसे यही कहूंगा करके देखो। देखो भाई डैश ओ एन पी एम डैश एन पी एम ओ डैश पी एम ओ एन डैश, ये आपको बताना है। अक्षरों को सेट क्रम में रखने पर पूरा कीजिए, इन्हें पूरा करना है। कैसे करोगे, इसकी ट्रिक क्या है, इन्हें पहले सभी को काउंट करोगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना है 16, कितने हैं 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 का अर्थ 4 4 की, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, बस। अब देखो सबसे पहले एम एम एम, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या आएगा एम, एम ओ एन पी एम ओ एन पी एम ओ एन पी एम ओ एन पी, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन एम ओ एन पी, ये है आपका ऑप्शन एम ओ एन पी डी, ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों, हो गया ना, कितना इजी है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, निम्नलिखित आकृतियों को मतलब वेन डायग्राम, इसका है वेन डायग्राम, आकृति अभिनेताओं पशुओं पक्षियों को प्रदर्शित करती हैं। देखो
अभिनेता मतलब एक्टर, पशु मतलब जानवर, और पक्षी, ठीक, पशु और पक्षी, ठीक है। कैसे करेंगे, तीनों अलग अलग बनेंगे यार, पक्षी अलग हैं, उड़ने वाले हैं, पशु अलग हैं, अभिनेता मनुष्य सुनाए जाते हैं, तीनों अलग अलग बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब इसमें ऐसा थोड़ी करोगे क्या, अभिनेता के अंदर या पशु और पक्षी लगा दोगे, चलो मान लिया पशु आपने लगा दिया, क्योंकि कुछ अभिनेता आपने देखे होंगे जो शेर हैं, मैं बहुत शेर हूं, कुछ अभिनेता शेर होते हैं, कुछ अभिनेता लीडर होते हैं, कुछ अभिनेता कुछ भी हो सकते हैं, हम उनके बारे में कमेंटबाजी नहीं करना चाहते, इसलिए ये थोड़ी है कि आप एक ही में ले दोगे, नहीं। लेकिन पक्षी कभी नहीं होते, वो पक्षी बनाए एक अभिनेता, आपको ध्यान हो तो एक फिल्म आई थी रोबोट 2.0, उसमें वो पक्षी बनाया, तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो पक्षी हो जाएगा। फिर भी जो कुछ भी आपकी इच्छा, जैसा आप चाहो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये तो आपका 16 15 हो गया, 16 हो गया, अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। देखिए 17 क्या कह रहा है, 17 कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अवकाश को विविध क्रम में लिखा जाए, लिख लो, लिखा नहीं जाए, लिख लो, ए से लेके एम तक, और यहां से जेड से लेके एन तक, द्वितीय अर्धांश अर्थात ए से एम तक प्रथम अर्धांश, एन से जेड तक द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया, ठीक है। आगे बोलो, तो दाएं से 12वें, दायां मतलब राइट, राइट से 12वां, और बाईं ओर से चौथा, लेफ्ट से चौथा अक्षर कौन सा हुआ, देखिए इसमें भी क्या करना है, ये दोनों जुड़ेंगे, अगर अलग अलग हो तो जुड़ेंगे, सेम सेम हो तो घटेंगे, 12 और 4 16, ठीक। कहां से, राइट से, जो पहले होता है वहीं से होता है, राइट से 16, तो 13 तो यहाँ पर हो गया 16, ठीक है, यहाँ पे आ गया, बिल्कुल ठीक है। जब राइट से 16 यहाँ आ गया तो ये कौन सा होगा, अब ये तो यार हमें यहाँ से निकालना है, आगे से कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, इसे हम निकालेंगे 27 माइनस 16, 27 माइनस 16, 7 में से 6 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, 11 अर्थात के, योगा के, ये है ऑप्शन ए, ठीक है। एक तरीके भी है, 27 से माइनस करेंगे हम, चेंज करेंगे तो भाई राइट से पता है, इधर से 16 माइनस, इधर से कौन सा होगा, एक बढ़ा देंगे उसमें, 27 माइनस 16, ठीक है। एक सीधी सीधी ट्रिक भी है जो मैंने आपको याद कराई थी, विपरीत, कैसे, विपरीत, 16 पे क्या आता है आपका, पी, पी फॉर कानपुर, के पी, के पी, पी के, आया समझ में, के पी पी के, कानपुर, ठीक। कानपुर कहां पर, 16 पे अगर पी है तो 11 पे पी आएगा, सीधा ध्यान रखो यार, या तो आप विपरीत क्रम याद रख लो, या 27 से माइनस कर लो, जो आपको अच्छा लग रहा हो ऐसा कर लो, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ट्रिक क्या थी, आज बाय 6 4 इवनिंग, देखो दोबारा याद रखो, आज बाय 6 ड्यू इवनिंग 4 जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्यून, कानपुर, एल फॉर लव, एम फॉर मैन, ये थी ट्रिक यार, ये भी कुछ ट्रिक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, 18 में हमें क्या करना है, 18 में हमें बताना है इसमें कि डिक्शनरी के अनुसार, डिक्शनरी के अनुसार कौन सा होगा, देखिए डिक्शनरी के अनुसार वी 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 समझ में आ रहा है, ठीक है। वी के बाद फिर आएगा आपका, चलो ये लिख ही देते हैं, थोड़ा समय लिख लीजिए, पहले में क्या है बूथ, दूसरे में क्या है, आपको आसानी हो जाएगी, बर्थ ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, तीसरे में क्या है ब्लू,
BLUE। चौथे में क्या है? चौथे में है बर्ड, BIRD। पांचवे में क्या है? पांचवे में है आपका BUSH। ठीक है। अब देखिए क्रम करिए, इसमें हमें क्या करना है, अल्फाबेटिकल के अनुसार लगाना है। जो अल्फाबेटिकल सबसे पहले आएगा हम उसे सबसे पहले रखेंगे। सबसे पहले अल्फाबेटिकल देखो बी 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 सभी में सेम है तो हम इसमें छटनी नहीं कर सकते। चलो अगले में देखो ओ आई, ओ से पहले आई आता है ना, ठीक है, नो पे हो गया आई एल आई यू। इसका मतलब ये और ये इन दोनों में तो छटनी होगी अब केवल इसमें से और इसमें से, ठीक है। वी आई और देखो आर 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 का यहाँ टी है यहाँ डी है तो पहले में कौन सा हो गया ये, पहले में ये हो गया तो दूसरे में कौन सा होगा ये, ठीक है। पहला और दूसरा छटेगा, ठीक है। अब इन दोनों से हमें मतलब नहीं है, इन तीनों में से छांटो। बी के बाद ओ एल यू, सबसे पहले क्या आता है ओ या एल, पहले आता है आपका एल, तीसरे पे ये हो गया, फिर ओ आता है, चौथे पे ये हो गया, पांचवे पे ये हो गया। देख लीजिए और कैसे करोगे, तो पहले पे आएगा 4 नंबर वाला, 4 नंबर वाला मतलब डी, ऑप्शन डी। कैसे? 4 4 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 1 1 के बाद 5 4 2 3 1 5 4 2 3 1 5, ठीक है। लो ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 19 करने की कोशिश करो। कैसे करोगे? क्वेश्चन नंबर 19 सेम सवाल, सेम पैटर्न, सेम सवाल करके देखो, ठीक है। इसे मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पर, ये आपको खुद करना है और ये बोर्ड में भी आ रहा है वैसे, इसमें केवल आपको ऑप्शन बता दूंगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 19 क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी करिए। 19 कह रहा है सबसे पहले कौन सा आएगा, देखिए सी समय नहीं छांट सकते, ठीक है। इसके बाद आर वाई यू आर यू, वाई और यू पहले आता है आर पहले आती है, सबसे पहले आता है आर, तो आर है पहले पे और आर है चौथे पे। अब पहले और चौथे में छांटो, सी आर यू एस डी, पहले एस आएगा डी पहले आएगा डी, तो पहले पे आएगा ये 4 नंबर वाला मतलब 4 और फिर 1 4 1 मतलब ऑप्शन बी, 4 1 मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 4 1 2 मैं लिख देता हूं, 4 1 2 5 3 ये है ऑप्शन बी, करके देख लेना, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, सॉरी दोस्तों 1 मिनट के लिए समय दीजिए, बस समय ये लीजिए, हम आपके आगे दोबारा हाजिर हुए, हम चेक कर लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 20 कह रहा है हमारा इसमें से छांटना है कि कौन सा अक्षर नहीं बन सकता, सी ओ यू एन टी ई पी ए आर टी, इसमें से छांटना है कि कौन सा अक्षर नहीं बन सकता। देखो छांटिए टी ई एम, ऑप्शन बी देखो टी ई एम, एम है इसमें कहीं नहीं है तो कौन सा नहीं बनेगा, ऑप्शन बी टी ई एम पी ई आर, टी ई एम पी ई आर, टी ई एम पी ई आर, ऑप्शन बी नहीं बनेगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 21 में छांटना है हमें कौन सा नहीं बनेगा, देखिए करके इसे भी करके देखो, डी आई एस ए डबल पी ओ आई एन टी एम ई एन टी। और देखो इसमें छांटो, देखिए इसमें आपकी निगाह में बिल्कुल सीधा ऑप्शन देखते तुरंत आ जाना चाहिए, जैसे आप ऑप्शन देखोगे तुरंत आपकी दिमाग क्लिक करना चाहिए, ये तो इसमें है भी नहीं। जैसे देखो ऑप्शन डी डबल ओ, इसमें डबल ओ आ रहा है कहीं, डबल ओ तो इसमें आ भी नहीं रहा, तो कौन सा होगा, ऑप्शन डी। क्या है, पी ओ एस आई टी आई ओ एन,
ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये था 21 और एक क्वेश्चन नंबर 22 मैंने थोड़ा चेंज नहीं किया था उसमें, माय मिस्टेक, ठीक है। और देखो क्वेश्चन नंबर 22, चल मेरे शेर बढ़ता चल, रुक मत, थमना मत, आगे चलता चल। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, GERMAN ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया, 7 5 18, 7 5 18 13 1 14 25 ये हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब फिनांस का बताना है, फिनांस का क्या होगा, FRANCE फिनांस का क्या होगा। देखिए बिल्कुल सेम पोजीशन रख दी इसने, कुछ भी नहीं किया, सेम रख दो। 6 18 1 14 3 5, 1 6 18 1 14 3 5, ये कौन सा है, 6 18 1, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो गया आंसर। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा आ गया, 23 वही आ गया जो हमने पहले किया था, दूसरा तीसरा नंबर का सवाल, या पहला ही नंबर का था, हाँ पहला ही था। तो इसको ये कहा गया है, उसको ये कहा गया है, बिल्कुल सेम सवाल, ठीक है। 23 देखो करके क्या कह रहा है, यदि लाल को पीला, लाल को पीला, ठीक है, और पीले को नीला, पीले को नीला, और नीले को हरा, नीला को हरा, और हरे को काला, हरे को काला, और काला को सफेद, काला को सफेद, और सफेद को काला को सफेद, सफेद को भूरा, सफेद को क्या कह दिया, भूरा, और भूरे को धूसल, भूरे को धूसल कहा जाता है। तो आकाश के रंग क्या हुआ, आकाश का रंग कैसा होता है, नीला, आसमान होता है नीला, तो नीला कौन सा होगा, नीले को पीले को नीला, नीले को हरा, नीला को हरा, क्या कहा जाता है, हरा, कौन सा होगा, हरा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कौन सा होगा, हरा, ठीक है दोस्तों, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ करिए। देखिए एक चीज का ध्यान रखें, क्वेश्चन नंबर 24 और 25 निष्कर्ष हैं, कथन निष्कर्ष, जिसका आपको आंसर 25 वाले का 24 के निष्कर्ष में से ही छांटना है, उसके लिए अलग से निष्कर्ष हमने नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसमें से छांट देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं, बना दीजिए, कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं, ये है बुक, ये है मैगजीन, बिल्कुल ठीक है। और फिर कह रहा है कुछ मैगजीन उपन्यास है, ठीक है, कुछ मैगजीन उपन्यास है, बिल्कुल ठीक है। एक तो ये बनेगा, इसमें दो बनेंगे, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, कुछ बुक मैगजीन है और कुछ मैगजीन उपन्यास है, ठीक, बुक मैगजीन उपन्यास, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा होगा ये भी हो सकता है कि ये उपन्यास इससे अलग हो, तो ये भी हो सकता है कि उपन्यास बुक में हो, कुछ उपन्यास बुक में भी हो, ठीक है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे पता चलेगा, इसमें ऐसे पता चलेगा, हाँ उपन्यास वाला हिस्सा तो ये रहेगा, ठीक है, ये जो बना होगा, ठीक, ये वाला आपको कैसे पता चलेगा, आपको ऐसे पता चलेगा कि दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए, मतलब जितने भी फिगर हमने बनाए दोनों फिगर अगर हमारे ठीक हैं तो आंसर ठीक है, नहीं तो गलत है। देखिए क्या बनाया,
निष्कर्ष क्या कह रहा है? निष्कर्ष कह रहा है कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, देखो कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं नहीं, कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, दोनों में नहीं है। अगर किसी एक में भी गलत, अगर किसी एक में भी गलत तो वो गलत, किसी एक में भी गलत तो वो गलत, ये गलत हो गया, ठीक है। कुछ उपन्यास बुक हैं, कुछ उपन्यास बुक हैं नहीं है, कुछ उपन्यास बुक हैं नहीं है, तो इसका मतलब दोनों न तो फर्स्ट और न तो सेकंड, दोनों में से कुछ भी नहीं, ऑप्शन डी। आ गया समझ में? नथिंग एलो, नथिंग एलाउ, कुछ भी नहीं है, ठीक। अब हम चलते हैं अपना आज का लास्ट सवाल, फाइनल क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पर, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, करके देखो मेरे वीर जवानों। देखिए इसमें भी दो उत्तर देंगे। सभी लैंप पोल हैं, सभी लैंप क्या है? पोल, ठीक है। कुछ पोल पाइप हैं, कुछ पोल पाइप हैं, एक तो ये हो सकता है, एक कैसे बनेगा? सभी लैंप क्या है? सभी लैंप पोल है, ठीक है। और कुछ पाइप पोल है, ये हो जाएगा आपका सेकंड। देखिए इसमें तो लाइट अलग है और पोल अलग है, लैंप अलग है और पोल अलग है, ठीक, इसमें सेम है। अब देखिए दोनों में अलाउ तो दोनों में अलाउ, सही। किसी एक में नॉट अलाउ तो किसी में भी नॉट अलाउ, ठीक। दो भाई हैं हम, दोनों भाई में से अगर दोनों भाई राजी तो सब राजी, दोनों भाई में से अगर एक भाई भी गुस्सा तो दोनों भाई गुस्सा, ठीक है। और देखिए निष्कर्ष फर्स्ट, कुछ लैंप पाइप हैं, कुछ लैंप पाइप हैं ना, लैंप अलग है पाइप अलग है, कुछ लैंप पाइप हैं, यस। अगर एक फर्स्ट सही दूसरा गलत तो गलत, ठीक। ऑप्शन सेकंड क्या कह रहा है? कुछ पाइप पोल हैं, कुछ पाइप पोल हैं, बिल्कुल सही है। कुछ पाइप पोल हैं, बिल्कुल सही है, मतलब सेकंड सही। क्या होगा? सेकंड सही। केवल निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है, ऑप्शन बी, ठीक है। श्री बांके बिहारी लाल की जय। हमारी आज की प्रैक्टिस सेट समाप्त, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम हर्षु क्लासेस चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। राधे राधे दोस्तों।